बाइबल की बात के इस नए एपिसोड में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम करता हूं। आज मैं आपके साथ बात जो करना चाहूँगा वो ये है कि क्या हम बाइबल को एक समान समझ सकते हैं। कई बार होता ये है कि कोई कहता है कि भाई बाइबल किसको समझ आती है, बाइबल कौन समझ सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप यूहन्ना उसकी 8 अध्याय और उसकी 32वीं आयत में पढ़ते हैं तो 8 की 32 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी जब तुमने सत्य को जाना तो तुम सत्य जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर जब आप यूहन्ना की 17 उसकी 17 को पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि सत्य क्या है। तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर सत्य परमेश्वर का वचन है और सत्य को जानने से हम स्वतंत्र होते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सत्य को नहीं जानते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं तो कुछ है कि भाई कुछ लोग जो हैं वो ये हमें बताते हैं कि भाई हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। ये सच है कि जब हम सत्य को नहीं जानते तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। यूहन्ना की 7 की 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जब यीशु मसीह कह रहा है कि सत्य की बात करते हुए कि सत्य तो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन कहां से आया? सत्य परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई उसकी इच्छा को पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं या परमेश्वर की ओर से। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, तब जाके गड़बड़ होती है। लेकिन जब यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम इस उपदेश पर चलना चाहते हो, जब तुम इस सच्चाई पर चलना चाहोगे, अगर तुम्हारे मन में इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना है तो तुम सत्य को ढूंढोगे। और यूहन्ना के ही 5 अध्याय उसकी 39वीं आयत अगर आप देखें तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, इसका मतलब कि पवित्र शास्त्र में वो बातें हैं जो हमें सच्चाई की ओर लेके आती है। मत्ती 6 उसकी 33वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। परमेश्वर के राज्य को ढूंढो कहाँ? जंगलों में, कहीं और नहीं। ना तो आकाश में परमेश्वर के राज्य को आप ढूंढ सकते हो। ऐसा देखा है इंसानों ने, साइंसदानों ने ऐसा करके कोशिश की है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आपको अगर परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढना है तो परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा। तो क्या हम बाइबल को एक समान समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम उसको समझें। पहला तीमुथियुस में उसकी 2 अध्याय और 4 आयत को अगर आप देखें तो पौलुस प्रेरित तीमुथियुस के नाम पत्र में ये लिखता है। वो कहता है कि 30वीं आयत में अगर आप देखें तो कहता हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। वो ये चाहता है, उसकी दिली इच्छा है कि लोग सत्य को भली भांति पहचान लें। जब आप सत्य को भली भांति पहचान लेंगे तो आपको किसी इंसान के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परमेश्वर के पीछे आना पड़ेगा। परमेश्वर से जो है वो सच्चाई आपको मिल जाएगी। ऐसा होता है कि बहुत बार लोग जो हैं वो सोच पढ़ते रहते हैं बाइबल, लेकिन इसको इस तरीके से मानते नहीं, इस तरीके से इसको समझते नहीं हैं। मत्ती 22 अध्याय उसकी अगर 29वीं आयत को देखें तो वहाँ जो फरीसी हैं उनके साथ प्रभु ने
जो बातचीत की, तो बातचीत करते हुए प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। बहुत बार लोग जो है वो बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाइबल का कोई कुछ हिस्सा ले लिया, कोई कुछ हिस्सा ले लिया कहीं से, तो इस तरीके से वो अपनी बात को साबित करने के लिए जो है वो कुछ भी जो है वो बात करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ जो है वो पवित्र शास्त्र की समझ है। और उसकी 31वें भी देखेंगे, परंतु परमेश्वर मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा। परमेश्वर ने कहा मरे हुओं के लिए, मरे हुए में से जी उठने के लिए परमेश्वर ने जो वचन कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर के वचन की सामर्थ है। यानी आगे कहता कि वो मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। यानी सच्चाई जानना, सच्चाई को समझना, इसकी इच्छा होनी जरूरी है। क्योंकि कोई भी बात जो है, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है वो कई बार समझना आसान हो, मुश्किल भी होता है। और दूसरा पत्रस में उसकी 3:16 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस पत्रस प्रेरित जो है वो पौलुस के विषय में कहता है कि उसने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो अनपढ़ लोग जो हैं उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं और अपने विनाश का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उन बातों को समझना जो है वो नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल तो है। मुश्किल है, जहां मुश्किल लगता है वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं। लेकिन क्या उन बातों को समझा जा सकता है? क्या उन बातों को हम एक जैसा समझ सकते हैं? बेशक समझ सकते हैं। तो क्या हम बाइबल को एक जैसा समझ सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि अगर नहीं समझ सकते तो हम सच को नहीं जान सकते, और अगर हम सच को नहीं जान सकते तो फिर हमारा उद्धार नहीं है। लेकिन परमेश्वर की तो इच्छा यही है कि हम सब सत्य को जानें, हम सबका उद्धार हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।